हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वेटनरी एनाटॉमी 2018 वाली एग्जाम का सॉल्यूशन देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, घोड़े में खाली जगह जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो घोड़े में पसलियों की संख्या तो होती है 36, जबकि उनके जोड़े बनते हैं 18। तो इसमें राइट आंसर 18 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंडेस्मोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं। तो सिंडेस्मोलॉजी हो या आर्थ्रोलॉजी हो, दोनों के शाखाओं में एक प्रकार से जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा जोड़ों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े में कार्पलस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो घोड़े में कार्पलस्थियों की संख्या 7 होती है और उतनी ही होती है कुत्ते में, यानी कि कुत्ता और घोड़ा में कार्पलस्थियाँ 7 होती हैं और गोवंश में 6 होती हैं। सूअर में 8 होती हैं और इसके बाद में मुर्गी में 2 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े में कोहनी का जोड़ कौन कौन सी हड्डियों के मध्य में होता है। तो कोहनी का जोड़ एक प्रकार से उमरस और रेडियस अल्ना से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैल में पक्षपात की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो पक्षपात की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो होती है फीमर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में ध्वनित्पादक अंग, पशुओं में तो होता है लैरिंग्स और पक्षियों में होता है सीरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रसनी में द्वारों की संख्या कितनी होती है। तो ग्रसनी में द्वारों की संख्या, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स में द्वारों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिनम लिंगवाई किस अंग से संबंधित है। तो परिनम लिंगवाई यह एक प्रकार से जीभ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आकार का मादा जनन तंत्र किस जानवर में उपस्थित होता है। तो वी आकार का मादा जनन तंत्र एक प्रकार से कुतिया में पाया जाता है, जबकि टी आकार का घोड़ी में पाया जाता है। टी और बाई आकार का गोवंश में पाया जाता है, गाय भैंस भेड़ बकरी में, जबकि बाई और टी शेप का जो गर्भाशय होता है वो ऊँटनी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैल में मूत्राशय कौन सी गुहा में उपस्थित होता है। तो बैल का जो मूत्राशय होता है वो पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, उसके ऑप्शनों को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है एस्थेसियोलॉजी। एस्थेसियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रिय जैसे कि नाक, जीभ, त्वचा आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है कोशिका। तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट, उपास्थि यानी कि दो अस्थियों के बीच में पाई जाने वाली संरचना कार्टिलेज कहलाती है, उपास्थि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मोइड फ्लेक्सर। तो सिग्मोइड फ्लेक्सर नरजनन तंत्र से संबंधित है, जो कि जानवरों के पेनिस में पाया जाता है। यह ऐसा आकृति की संरचना होती है और इस सिग्मोइड फ्लेक्सर को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी रिट्रैक्टर मसल्स होती है। ये एक प्रकार से कुत्ते में और घोड़े में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गे में कशेरु का सूत्र यानी कि वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होता है। तो मुर्गे का कशेरु का सूत्र एक प्रकार से अगर बात करी जाए तो सर्वाइकल 14 होती हैं, थोरेसिक 7 होती हैं, लंबर और सैक्रम दोनों फ्यूज होती हैं, उनकी संख्या 14 होती है। और इसके बाद में कॉक्सिजियल जो 4 से 9 होती हैं, एवरेज 7 के समान होती हैं। तो कशेरु का सूत्र होगा C14, थोरेसिक 7, लंबार और सैक्रम 14, इसके बाद में कॉक्सिजियल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु शरीर रचना विज्ञान यानी कि वेटनरी एनाटॉमी। तो वेटनरी एनाटॉमी की परिभाषा होगी पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृत पशु के शरीर को काटकर उसके आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आंतरिक अंगों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे वेटनरी एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद में है मिजेंट्री पाचन तंत्र से संबंधित है, यानी कि ये एब्डोमिनल केविटी यानी कि उदरगुहा में छोटी आंत, बड़ी आंत आदि को स्थिर रखने की वह एक संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोएका। यह क्लोएका मुर्गी के प्रजनन तंत्र या पाचन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, यानी कि यह मूत्रवाहक तंत्र का भी, पाचन तंत्र का भी और उत्सर्जन तंत्र के साथ साथ प्रजनन तंत्र का भी कॉमन ओपनिंग होती है, यानी कि मुर्गी में अंडे का उत्सर्जन इसी भाग से होगा, मूत्र का भी और मल आदि का भी, और प्रजनन प्रक्रिया भी इसी मार्ग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस भी मुर्गी के पाचन तंत्र से संबंधित है, यानी कि मुर्गे में आमाशय के 2 भाग होते हैं, एक प्रोवेंट्रिकुलस और एक वेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस जो भाग होता है
वो मजबूत मांसपेशियों बना होता है जिसको मस्कुलर स्टोमक कहते हैं। इसमें मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जो कोलिन प्रोटीन के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरा कैविटी। प्लूरा कैविटी एक प्रकार से थोरेसिक कैविटी के अंदर पाई जाने वाली उप कैविटी होती है जिसमें लंग्स रखे रहते हैं और इस कैविटी में पाए जाने वाले फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट के रूप में सेव रख सकते हैं और इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट के रूप में सेव रख सकते हैं। धन्यवाद।